कमाने वाले, जो प्राप्त करने वाले, उनके पास आप पहुंचते नहीं। तो जो गोपनीय राज है वो आपको मिल नहीं सकता। किताबों में जो लिखा हुआ कुछ नहीं समझ में आएगा। किताबें लोगों के घरों घरों में, अगर उसको जान लिया होता तो सबका घर स्वर्ग जैसा हो जाता, सब लोग सुखी हो जाते, सब लोगों में प्रेम रहता, सद्भाव रहता, श्रद्धा रहती, सेवा भावना रहती, आदर सत्कार होता और किसी प्रकार का कोई विकार नहीं रहता। लेकिन जब आपने उन किताबों को उलट दिया और उसी का अर्थ आपने जगत भोगों में लगा दिया, तो ये सब विकार जिस तरह से बादल आते हैं वैसे छा गए और उन विकारों से हम सब लोग, चाहे वो धनी से धनी हो, चाहे निर्धन से निर्धन हो, सभी ये अनुभव करते हैं कि दुखी है। कोई ये अनुभव नहीं कर रहा कि उसको सुबह शाम जिसके पास है उसको भी चिंता लगी हुई और जिसके पास नहीं है उसको भी चिंता। लेकिन उन रास्तों पर जो बताया था चलते रहते तो सब सुखी रहते, स्वर्ग जैसा सुख रहता, कोई कलेश नहीं होता, बीमारी नहीं। अब ये सब चीजें लग गई तो जीवन जो है एकदम से कमजोर हो गया। बुद्धि में कमजोरी, मन में कमजोरी, इंद्रियों में कमजोरी, काम में कमजोरी, चलने फिरने में, भाव, सब चीजों में कमजोरी आ गई। और कमजोरी का सबूत है कि गिर गए। अगर वो चीजें रहती तो ताकत रहती है, लोगों में शक्ति रहती, ज्ञान विवेक रहता और सब लोग उसका उपयोग करते। अब कोई नहीं उसका उपयोग कर रहा। तो महात्माओं की सबको जरूरत थी, एक को नहीं, किसी भी कौम और जाति का हो उसको फकीर और महात्मा की जरूरत है ही। बिना उसके अपना कोई भी काम निजात का या मुक्ति मोक्ष का या स्वर्ग और वैकुंठ का या आत्म कल्याण का नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। उनके मिलने की जरूरत है। लेकिन जब जब आप किताबों को याद करो तो उसमें यही सब में लिखा है कि तुम पूरे की खोज करना, सबने लिखा। कोई ऐसी किताब महापुरुष की नहीं है जिस पर ये लिख दिया हो कि न खोजना, बस अब तुमको मिल गया अब आगे नहीं खोजना, ये नहीं। सब कह के जा रहे खोजना, उनकी तलाश करना, कहीं न कहीं मिल जाएंगे। और किसी जात में भी मिले, तुमको मनुष्य से मतलब है, जब वो मिल जाए तो मनुष्य, उससे मतलब है, जाति से कोई मतलब नहीं। उसका अगर भेदभाव रखोगे तो संकीर्ण हो जाओगे। तो खुले हुए विचारों के रहो। जहाँ सुकर्म होता है वहाँ भेदभाव की क्या जरूरत है, वो तो पवित्र कर्म है। अशुद्ध कर्म तो अशुद्ध कर्म में भेदभाव रखो, पवित्र कर्म है उसमें क्या भेदभाव। तो उनके यहाँ तो पवित्रता रहती है। आप जाति में संकीर्णता ले आओगे तो जो उनके पास है वो मिल ही सकेगा कुछ। तो सबने कहा, आपको ये बताया, पहले यहाँ कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, न जल था, न अग्नि थी, न वायु और न आग थी। तो न ये पूरब था न पश्चिम था। जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ये भी सूरज और चांद नहीं थे, न तारागण थे, और स्वर्ग भी नहीं था, वैकुंठ भी था, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, और इनके ऊपर आद्या मां शक्ति वो भी नहीं, और ऊपर में जो ईश्वर है, जो खुदा, वो भी नहीं थे।
और उसके ऊपर में माया, माया के ऊपर में ब्रह्म, वो भी नहीं थे। फिर उसके ऊपर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर पुरुष, वो भी नहीं थे। और महाकाल भी नहीं था और कोई भी रचना नहीं। ऊपर में जितने ये सब विस्तार किया सत्पुरुष ने, वो भी नहीं थे। उसके ऊपर अलग पुरुष भी नहीं थे, अलग पुरुष नहीं थे। बस वो एक अनियानामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा, जो आपकी रामायण में कहा कि एक अन्य अनामा अग सच्चिदानंद प्रभु धामा एक था, कोई नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ जब कहीं नहीं था कुछ तो क्या, जब वहाँ कोई नहीं था तो वो अकेला था। और ये सब उसी में समाया था, सब उसी में था। और उनका लोक और धाम और उनकी रचना वो अकय है। अकय का मतलब है कि कोई नहीं कह सकता, उसको अकय कहते हैं। अकेला था। जब उनकी मौज मर्जी हुई तो उन्होंने अलग लोक बनाया। अलग लोक को उन्होंने स्थापित कर दिया। अगम लोक को स्थापित किया, अलग लोक। फिर सतलोक एक ही फोर्स में, उनकी एक ही ताकत में, उस आवाज में, यानी ये तीनों लोग अलग बन गए। अनामी धाम से अलग, ये अनामी धाम से अलग है, वो तो अकय है, उसको कोई नहीं कह सकता। और इन्होंने मालिक ने अपना रूप तीनों में यानी बैठा दिया। एक का अगम पुरुष, एक का अलग पुरुष, एक का सत्पुरुष। और कितने युग वहां के बीत गए होंगे, कुछ नहीं है, सब एक रस। वो तीनों देश एक रस है, उसमें कोई निज रूप है उनका। उसमें जब वहां पहुंच गए तो पहचान लिया, सत्पुरुष की मर्जी हुई है उनकी। जो सत्पुरुष सतलोक में है, उनकी मर्जी हुई, उन्होंने ये विस्तार किया। तो उनके पास कोई ताकत तो कम है नहीं, तो उन्होंने अपनी आवाज से ये सब किया। सारे मंडल, सारे लोग, अनंतों लोग, अनंतों ब्रह्मांड एक ही आवाज में तैयार कर दिया। और कुछ भी बना सकते हैं, उनकी मौजूद, उनके पास तो कोई कमी है नहीं। और भी निर्माण कर सकते हैं कुछ। एक ही आवाज में उन्होंने ये सब मंडल बनाए। और यहाँ कोई नहीं था, खाली आवाज पर ये सब बना दिया। जैसे आप कोई भी न रहो तो ये आकाश है, जमीन है, तो ये उन्होंने बना दिया, ये सब मंडल बना दिया। और जितना भी मसाला था नीचे, उसके नीचे सतह में, वो सब नीचे उतार दिया उसी आवाज के साथ। तो मसाला भी चलाया सब, और अलग अलग छान करके, कारण मसाला, फिर सूक्ष्म मसाला, फिर लिंग, फिर स्थूल, उसको वहीं से अलग करते चले आए। और मंडल बना दिए, लोग बना दिए। और पोला लोग, उनमें कुछ नहीं है, बस ये उनकी आवाज पर सब के सब। अगर वो आवाज बंद कर ले अपनी, तो कहीं कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म। फिर उन्होंने जब ये सब तैयार कर दिया, तो सत्पुरुष ने फिर अपने 16 पुत्रों को वहां से भेजा, जो उनके सुत कहलाते, उनको भेजा। और अलग अलग लोकों में उनको स्थापित कर दिया। सबसे छोटे पुत्र जो है सतपुरुष के निरंजन भगवान है, जिनको मुसलमान खुदा कहते हैं और ईसाई उनको गाड कहते हैं। हम लोग जो है भगवान कहते हैं उनको। और जैनियों में तीर्थंकर है, सबसे छोटे, बाकी इनसे सब बड़े बड़े। ये सबसे छोटे पुत्र हैं। जैसे मतलब ये है, घर में अगर आपके बच्चे हों, 6 बच्चे हुए तो सबसे छोटा
और सबसे बड़ा कौन, उससे उससे कौन छोटा, उससे कौन छोटा, उससे कौन छोटा, उससे सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटे ये जो नीचे ले आकर के तो इनको अपनी आवाज पर उतारा। उनके लाने की आवाज अलग है, उसको ले करके उतार दिया और अपने अपने स्थानों पर इनको भर दिया। तो इनका स्थान है सहजल कमल, ये सबसे नीचे स्थान है। इसके ऊपर में त्रिकुटी, उसके ऊपर में दसवां द्वार, उसके ऊपर में भगवत, और 12 जो है उनके अलग है। इनको उतार के बैठा दिया। फिर इन्होंने अपने स्थान पर बैठ करके, वो एक तरह का धुरा है, ऐसे घूम रहा, उसी में बैठे हुए और झूल रहे ऐसे पूरा का पूरा। ये जितना भी है पूरा मंडल घूम रहा ऊपर भी ऐसे, इसका राउंड सबसे कम ऐसे, और उसका उससे भी तेज, और उसका उससे भी तेज, और उसका उससे भी तेज है, सब घूम रहे। और बीच में ये सब झूला झूल रहे हैं, बैठे हुए सब झूला झूल के सब तपस्या कर रहे हैं। उसी का ध्यान अखंड हो रहा, और कितने युग और कितने कल्प एक तक ध्यान होकर सब लोग कर रहे हैं उसी सत्पुरुष का। तब इनसे सत्पुरुष प्रसन्न हुए। कोई छोड़ा छोटी मोटी तपस्या तो की नहीं, बहुत सब किया। तब इन्होंने सबने तपस्या की और सबसे प्रसन्न हुए। पूछा भाई तुम, हम तुमसे खुश है, तुम क्या चाहते हो हम देंगे। तब इन्होंने मांग लिया वरदान। तो सत्पुरुष में मतलब ये है कि अब कह दिया कि अच्छा दे देंगे। फिर ये सुरतों को जो चेतन थी उनको भेजा, उनको भेज दिया होता। तो उन्होंने अपने शब्द पर इनको भेजा। उनके शब्द का आने का अलग है, सुरतों का शब्द अलग है, उनको इन पर उतार दिया, लेकिन जाए उसी रास्ते पे। और उन्होंने कहा कि देखो तुम जा रहे हो नीचे, तो शब्द को मत छोड़ना, यानी आवाज मत छोड़ना, नाम को मत छोड़ना, पकड़े रहना। उसी को साउंड कहते, इसको पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। उतार दिया, वो चले आए, सबको खंडों में तकसीम कर दिया, बांट दिया, सुरतों को बांट दिया, इतना ये इतना सबको बांटा है। और ऊपर में तो खचाखच, जितने ऊपर जाइए खचाखच, कितना दिया है ऐसा मालूम होता है कि यही सागर है, खचाखच भरा हुआ है, कोई जगह इतनी भी जगह खाली नहीं, इस तरह का है। तो गिनती तो सत्पुरुष को सभी मालूम, जितना दिया उनके पास तो गिनती है, औरों के पास मतलब मुझे दिया या उसकी कोई गिनती नहीं। इन्होंने सबने फिर धीरे अपने अपने स्थान पर आकर के अपनी आवाज पर, अपनी धाराओं पर उतार दिया सुरतों को। इन्हीं जीवात्माओं को अपनी धाराओं पर उतार के नीचे ले आए सब, यानी एक नहीं, सब जिस स्थान पर आए उसने वो तो शब्द वहां रह गया, अपने शब्द को उतारा और अपनी धारों को उतार लिया किरणों पर। वो किरणें हैं और बेशुमार किरणें, यानी गिर नहीं सकता, इतनी किरणें हैं। और वहां मालूम होता है कि क्या है, उतार के ले आए तब के तब, और अपने अपने मंडल में ले आकर के फिर जो मतलब ये है कि जिस तत्व में थे उन तत्वों का इन पर आवरण डाल दिया, कारण डाला, फिर सूक्ष्म डाला, फिर लिंग डाल दिया, फिर ये डाल दिया। अब ये सबसे जड़ स्थूल है ये, बस यहाँ आकर के फिर आपको देखा कि ये नहीं फंसेंगे तो कैसे फंसेंगे, तो कानून बनवाया, ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया आद्या महाशक्ति से। और फिर ये जब आए तो एक सूरत को, 3 सूरतों को यहाँ भेज दिया कि जाओ इनको जाकर के बताओ, जाकर के कि नियम बन गया है, कानून विधान बन गया और तुमको सबको दिया जाता है कि अब इसका पालन करना। ये इसमें पाप पुण्य अच्छा बुरा न्याय न्याय सत असत, और इसमें 4 खाने कि तुम अगर गलत काम करोगे खानों में फिर तुम नरकों में जाओ, ये सब सुनाया।
और आपको अधिकार पूरा दे करके और तारीख उसकी तिथि निश्चित कर दी, बस उस तारीख से फिर आपको ये लगेगा। पहले नहीं था, पहले तो जितने भी मनुष्य शरीर में खोल दिया ये सब सुरतें वापस गई। तो जब उस समय वापस चली गई तो अब आप निर्मल हो जाइए, अब चले जाओगे आप। जब उस समय पर सब गए, तुम्हारी रामायण में लिखा है, जब पूरा उनको बोध हो गया तो उन्होंने लिखा है सतयुग जोगी सब क्या। जब सत्य का समय यहाँ था, आया था, जब विधान नहीं बना था तो सब तब तक सब जोगी विज्ञानी थे और सब यहाँ से चले गए। फिर लौट करके सत्य देश से कोई जाए, क्योंकि वो तो मतलब ये कि अमर देश है, वो तो दयाल देश है और इनको निकाला है ये काल का देश। क्यों ये रोक लेंगे सारी सुरतों को, सारी जीवात्माओं को, और फिर अपने अपने विधान में जब ये फंसा लेंगे तो फिर इनके साथ शक्ति होगी। फंसा लिया। जैसे मान लो सब जगह छुट्टियों की बात बताता हूँ कि तुम कहीं भी किसी देश से आ सकते हो, जा सकते हो, कोई मतलब है कागज की जरूरत नहीं है, सवारियाँ आती जाती उसमें बैठो, जाओ आओ, तो कोई मतलब है किसी तरह का बंधन नहीं, न कहीं रोक टोक है, न कोई पूछेगा कि भाई तुम। लेकिन बाद में फिर लोगों ने मतलब यह है कि बंधन लगाए, नहीं मतलब यह है कि कितने जाओगे ये, फिर धीरे 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 और फिर वो पासपोर्ट, फिर ये पोर्ट और वो पोर्ट, ये सब बन गए। अब ऐसे फिर उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते हो, तो जाना आना बंद हो गया। ऐसे ही है वो। ठीक उसी तरह से के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, तुम ये सूक्ष्म कर्म है, तुम्हारा ये कारण कर्म है, और ये तुम्हारा लिंग कर्म है, और ये तुम्हारा स्थूल कर्म है, और इसमें बैठ करके करोगे तो क्षण करके ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये मिलेगा, तो तुमको ये लोक मिल जाएगा, तुमको ये। इसमें आपको फंसा दिया। जब कोई कर्म नहीं था किसी तरह का तो हम निर्मल थे, और निर्मल जन सो मोह पावे। वो कहते हैं तुलसीदास जी, जिसका मन, जिसकी बुद्धि, जिसका चित्त है और ये अंतःकरण जिसका निर्मल हो गया, उसे मुझे प्राप्त कर सकता। कोई हो, कोई हो, चाहे धोबी में हो, चाहे भंगी में हो, चाहे हरिजन में हो, चाहे ब्राह्मण में हो, चाहे क्षत्रिय में हो, चाहे वो मतलब ये किसी हो, शेख हो, सैयद हो, कोई भी हो, वो उसे प्राप्त कर सकता। और जिसका मन और अंतःकरण, जिसका दिल मेला रहेगा, वो कहते हैं मुझे कभी नहीं देख सकता। तो तब तो सब यानी सब निर्मल थे, पवित्र थे, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त अंतःकरण सब पवित्र, और वो लोग आते जाते थे, सारी जरूरतें आती और जाती थी। पीछे से ये बंधन लगा दिया। फिर पीछे से उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने ये अच्छा कर्म नहीं किया, तो चलो तुम हमको वहां डालेंगे जेल खाने में। तो इससे निकाल के पशु पंछियों की योनि में बंद कर दिया। और उन्होंने कहा नहीं, तुमने बहुत ज्यादा गलती की है, तुमने जीवों को बहुत मारा और सताया, तो तुमको नरकों में ले चलेंगे, वहां तुमको जलाएंगे और काटेंगे, वह यात्रा देंगे, तो वहां ले गए। ये उनका विधान बन गया। अब आप उसके कर्जे में लिया और दिया, इस कर्जे में आप फंस गए, ये पाप। अब ले दो, यहाँ जिसके साथ दिया और दिया, अब उसी से ले और दो, तो ये लेने देने का कर्जा है। ये कर्जा अगर ये बंद हो जाए आपका लेना देना और ये सब, तो फिर आप निकल जाओ यहाँ से। कर्जा है देश का, तो ये काल का देश हो गया। उन्होंने कहा काल के देश में आपको ये सब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी आएगा, जो भी कर्म करेगा यहाँ का सबको देना है। इस तरह से सब जीव फंस गए। जो किताबों में लिखा था थोड़ा बहुत, अब वो भी याद नहीं रहा, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं रहा कि चलो भाई इतना बता देते तो ये करते रहते, तो इतना तो कम से कम ये शुद्ध रहते, चलो स्वर्ग में पहुंचते रहते, इतना तो कर्म करते कि हम जिंदा में स्वर्ग में पहुंचते या बैकुंठ में पहुंच जाते, तो वो तो सब बंद हो गया। अब खाली मतलब है ऐसे धरने से ऐसे कि हमने तुम पे पानी चढ़ा दिया और तुमको मतलब ये है कि हमने स्नान कर लिया, बस यहाँ जोड़ लिया, इससे काम होने वाला कुछ नहीं, क्योंकि गंदगी तो सब जमा। गंदगी तो ये कोई चीज नहीं, सूरज की रोशनी नहीं गंदगी खत्म कर, गंदगी तो मतलब जल खत्म नहीं करेगा, क्योंकि अंतःकरण पर गंदगी है और ये शरीर के ऊपर है। ये कर्म आपका जो जमा हुआ है
उस शरीर के ऊपरी हिस्से में, इस आकाश के ऊपर। ऐसे देखने से पता नहीं आता है बाहर की आंखों से, जब अंदर की आंख खुलती है तो पता चलते हैं कि हम तो इस आकाश के ऊपर है। ये जो कुछ भी देखने को मिल रहा इस आकाश के ऊपर मिल रहा, वहां कर्म जमा। तो जब कर्म वहां जमा हुआ कुछ जाएगा नहीं, तो ऐसे करने से क्या होगा? अरे भाई तुम तो चेतन कर्म करते तो मतलब ये समाप्त होता। अब चेतन कर्म किया नहीं तो धुलाई कैसे होगी? न तो आपने ध्यान लगाया, न आपने आसमानी आवाज सुनी, न आपने कुछ देखने का चेतन आंख है तो चेतन से चेतन देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब आंख ताप हो जाती तो वह धुलाई हो जाती, तो वो तो आपने किया। अब महात्मा मिले नहीं तो इसलिए हम सभी लोग भटक गए। और ये चीजें जो आप सुन रहे हो ये आपको कोई सुनाएगा भी नहीं। महापुरुषों ने तो लिखा, वो तो जो जाने लगे तो लिख गए। और प्रेमियों को जो उन्होंने जो कुछ दिखाया, जो कराया उन्होंने कराया और पहुंचाया उन्होंने। लेकिन ये है कि आपकी समझ में नहीं आएगा जब तक कि जानने वाला न मिले, तब तक ये चीजें समझ में नहीं आ सकती। इसलिए आपको उसका कारखाना समझ में नहीं, तो आप बड़े ध्यान से सुनो। पहला स्थान क्या है जिस पर राम बैठे हुए? राम कहते हैं तीन लोक के मालिक, वो अवध निवासी है, यानी सहदल कमल में उनका निवास है, समझ गए? वो अयोध्या, उसी को अयोध्या कहते हैं, सहदल कमल। अब संतों ने उनको कहा है कि भाई ये निरंजन भगवान है, ये हिंदुओं के परमात्मा, मुसलमानों का खुदा, ईसाइयों के गाड है, जैनियों के तीर्थंकर है, साफ साफ। इसके आगे न इनको मालूम है, न मुसलमानों को पता है, न हिंदुओं को और न जैनियों को, आगे का भेद कुछ नहीं। इसलिए ये सबसे सतपुरुष के छोटे पुत्र हैं। अब आप उनका हाल सुनिए जरा, बोलो। सोनेरी सखी सोनेरी सखी तोई भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। हम वो सभी सुरतों को कहते हैं कि हे सुरतों, तुम सखियों को तो अपने साथ रखो, शील क्षमा संतोष मेरे विवेक, ये सूरत की सखियां हैं। अगर ये साथ हो जाए तो ये जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और एकाएक से विकार दूर हो जाए। तो कहते हैं अरे सूरत, तू सखियों को साथ ले ले अपने, जो तेरी सखियां थी, और मैं प्रथम स्थान खोल के बताता हूँ। तो इनको साथ लेना ही पड़ेगा। भाव भक्ति में तो ये सब साथ ले आएंगे, शील भी रहेगी, क्षमा भी रहेगी, संतोष भी रहेगा, विनय भी रहेगा, विवेक भी रहेगा। ये पांच और सूरत की सखियां हैं। और इसी से जब विवेक होता है तो सत असत की पहचान होती है। तो ये सूरत मैं प्रथम स्थान जिस पर तीन लोक के मालिक बैठे हुए वो खोल करके बताता हूँ तुझको, तो ध्यान दे के सुनो। सहस कमल धर नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन वासन। कहते हैं स्थान सहदल कमल है, और उनका स्थान सहदल कमल, और उनका रूप है ज्योति, नाम उनका निरंजन। खोल करके तुझको बताता हूँ कि सहदल कमल में बैठे हुए और सहज टूडारों वाले, और इन्हीं को श्याम सुंदर कहते हैं, और बहुत ही सुंदर है। यानी जब कोई देख ले तो इन्हीं पर कुर्बान हो जाएगा, निछावर हो जाएगा अपने आप को कि यही सब कुछ है। ऐसा मालूम होता है कि नूर का खजाना यही है, आगे और कुछ नहीं। तो कहते हैं कि अरे प्रथम स्थान उसे, उस पर तुझे बताता हूँ उनका नाम भी और स्थान भी और रूप भी। तो स्थान सहदल कमल, रूप उनका ज्योति स्वरूप और नाम निरंजन है।
यही नाम है। अब कुछ भी आप इनको कह लो, यानी वो खुदा कह ले, तुम ईश्वर कह लो, वो मतलब है कह ले गाड, वो कह ले, लेकिन है ये। अब इनके 100 नाम रख दीजिए, लेकिन नाम उनका नाम यही है, उनका उच्चारण में यही है। और जो है वो अपना बताएगा, अपने नाम को बताएगा, वो अपना नाम बताएगा। जैसे किसी ने पूछा आपका क्या नाम, तो बताएंगे मेरा नाम जो है वो जगदीश राम या रमेश राम है। वो भी आगे पूछेगा साहब आपका क्या नाम है, वो आप बताना पड़ेगा कि आपका और ये रूप है और ये नाम है, इसी रूप का ये नाम है, वो तो सब बताना पड़ेगा, बताएगा ये नाम है, ये उनका रूप और ये रहने का स्थान है। तो कहते हैं सूरज सखियों को साथ ले ले और मैं तुझे खोल करके प्रथम स्थान को बताता हूँ, खोल करके, छुपा के नहीं, खोल करके बताता हूँ। बोलो। करता तीन लोक ये ठाऊं, वेद चारी नर से। कहते हैं ये 3 लोक के करता है जो सैदल कमल में रहते हैं, जिनका नाम निरंजन है, रूप उनका जो स्वरूप, ये 3 लोक के मालिक, ये इसी स्थान पर रहते हैं, इनका दूसरा और कोई स्थान नहीं। ये नीचे नहीं आ सकते और न ऊपर जा सकते, अपने स्थान ही बनेंगे। और तीनों लोगों के ये करता धरता है। यहाँ के स्वर्ग वैकुंठ और जो उनका लोक है, जो सूक्ष्म लोक है, उसके ये करता धरता है। ये 3 लोग बहुत विधि विधान से बता रहे हैं, ऐसा नहीं अलग अलग करके कि नाम उनका ये, रूप उनका ये, स्थान ये। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुत्र इन्हीं के ये। अब क्या कहते हैं कि भाई देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन्हीं शिव, ये तीनों मतलब ये है कि इन्हीं के जो सैदल कमल में रहते हैं, जो खुदा और गाड और परमात्मा जिनका नाम निरंजन, इन्हीं के पुत्र हैं। इसी स्थान के नीचे आद्या मां शक्ति है, क्योंकि जब इनको उतारा था तो 2 धाराएं उतारी थी, 2 धाराएं। एक तो मर्तबा उनकी अर्धांगिनी, यानी मतलब एक स्त्री और एक पुरुष, तो दोनों अगर एक ही उतारते तो फंसना नहीं होता, न फंसाना होता, दोनों को उतार लिया सतपुरुष ने, उतार करके ले आए। तो कहते हैं कि यही 3 लोक के मालिक हैं और इन्हीं के ये तीनों पुत्र हैं। और इन्हीं से इनकी आवाज थे, सैदल कमल में इनकी आवाज, उसी आवाज से इन्होंने जब समाधि लगाई तो इनको सुनाई दी, इन्होंने बनाए ब्रह्मा ने। जब वेद लिख दिए तो आद्या मां शक्ति ने पूछा का तुमने दर्शन किया है? कहले हाँ हमने किया। तो ध्यान लगा करके उसने देखा कि इन्होंने नहीं किया, फिर उसे पूछा विष्णु से कि तुमने पिता का दर्शन किया? तो कह लगे हमने नहीं किया। तो कहा तू बड़ा झूठा निकला। कह लगे मैंने दर्शन किया, तू बहुत ही झूठा है, समझ गए। तो उसको तुरंत सलाम दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, और 2 से कहा कि तुम्हारी जगत में पूजा होगी। इसलिए आद्या मां शक्ति का श्राप है ब्रह्मा को, तो उनकी पूजा नहीं होती है। उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारे नाम की होगी, पूजा होगी तुम्हारी, तो उनकी लोग पूजा करते हैं। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। लेकिन वेद उनकी आवाज से जो निकले वो ब्रह्मा ने लिखी, जो आवाज सुनाई थी। उन्होंने कहा कि तुम लिखो, तो लिखने लगे अपना, लेकिन रूप का दर्शन नहीं हुआ था, स्थान का दर्शन नहीं। आवाज आई और लीजा जैसे टेलीफोन से आप कहीं बात करो तो रूप तो नहीं दिखाई देता, लेकिन आवाज सुनाई दे रही, तो आपको जो बोला वो लिख दिया आपने। तो वो आत्म भाषा पहले सब लोग समझते थे, यहाँ भी सब समझते थे। जब तक विधान नहीं बना था तब तक वो आत्म भाषा सबको, सूरत की भाषा सब समझते थे, और सूरत की भाषा अलग है। तो जब सूरत ऊपर जाएगी तो वो भाषा सब समझ लेती है, सब मालूम हो जाता है।
तो तीनों पुत्रिनी के अभी आकर के उन्होंने अपने अपने गुण बताए कि मेरा काम है उत्पत्ति करने का, ब्रह्मा ने कहा तो मैं उत्पत्ति करूंगा। तो एक का काम है पालन पोषण करने का, विष्णु का काम है पालन पोषण करने का, और शिव को स्थान दिया संहार करने का कि जिसको मकान दो उसका छीन लो। अब मकान दिया, उन्होंने दे दिया, उन्होंने पालन पोषण किया, उन्होंने छीन दिया। अब आप जो ले लेंगे मकान, इसी को कहते हैं मृत्यु। और मौत किसको कहते हैं? जन्म देने वाले ब्रह्मा, पालन पोषण करने वाले विष्णु और संहार करने वाले शिव, ये तीनों निरंजन भगवान के पुत्र हैं और तीनों को उनका दर्शन नहीं है। और जिस दिन दर्शन कर ले उसी दिन वो अपना काम छोड़ देंगे। सब काम संसार का छूट जाएगा, जहां बैठे बैठे कर रहे कोई काम नहीं करेगा। इसलिए उनको आदेश आज्ञा मार शक्ति को कि मेरे पास मेरा भेद न जान सके। तो ये कैसे जान सकते? तो माता ने उसको भेद को छुपा लिया। पुत्र इन्हीं के भगवान। बोलो जीवन कुल मेरा तरचाई न मिलके जीवन घेरी लिया। अब बैराट की रचना तो इन्होंने बैठ करके की है, वहां उन्होंने बनाया तो वहां है स्वर्ग में, बैकुंठ में, वहां बैराट की रचना वो, और यहाँ काम यहाँ दे दिया गया। इन्होंने सबने मिलकर के और मसाला मसाला पा करके फिर ये रचना बना दी। ये इनका काम है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का। लेकिन पुत्र किसके? निरंजन भगवान के, खुदा के। तो आपको तो मालूम नहीं है, ये अपनी शक्तियां देखते रहते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई खुदा की शक्ति आई है। अब मालूम तो उनको है नहीं, ये तो पता नहीं उनको असली चीज। और जो सच्चा खुदा उसे कहाँ मिलेगा? वो तो सिवाय संतों के और लोगों को कहाँ मिलने वाले। अब ये तो मतलब है किसी को पता ही नहीं है कि उसमें क्या है। तो ये भी तो जोत में बैठे हुए हैं, इनके पास भी जोत है। तो अब कोई अगर गया तो कर लिया, अच्छा यही है, उसी को खुदा कहने लगे। खुदा बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ, किसी को नहीं मिलता। संतों ने उसको आकर के साफ साफ जाहिर किया, बताया कि देखो भाई वो है, और आप लोग को समझते नहीं। हिंदू मुसलमान सब भूल गए, जैनी और ईसाई सब भूल गए, सब भूले बैठे। कुछ अगर वो किताबों को कुछ थोड़ी बहुत भी समझ लाने लगे तो कुछ का कुछ हो जाए, लेकिन वो किताबों को उल्टा जो उसमें है वो नहीं, दूसरा कर रहे अपना मनमानी, मनमुखी सब काम करते। मनमुखी धर्म चल रहा और मनमुखी काम हो रहे, किताबों का काम नहीं हो रहा। जिस शरीयत में आपको रहना चाहिए था उसमें कोई नहीं है, न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। उस सब उन्होंने छोड़ दिया और सब मनमुखी हो गए। इसलिए सब बेकार हो गए और बोझे लग गए उनके ऊपर सीधे नरक को जाने का। यानी इधर से शरीर से निकाला और फौरन जीवात्मा को वहां यानी मतलब ये पहुंचा दिया नरक। तो जब दूसरे का वहां छोड़ आएंगे, अब वहां की तो यात्रा अलग है। अब संतों ने जब देखा तब इनको समझाया, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो आपको ये भेद तो मालूम नहीं। बोलो जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव क्या करे बेचारे? जब उन्होंने पिधान बना करके और जाल बिछा दिया और इसमें कहा तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा, तो बेचारे क्या करें? धीरे 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 फिर जो पुण्य करते रहे तो पुण्य का भी आवरण आ गया, और जब ज्यादा आवरण आ गया तो मोजा लग गया। उधर से आपका ध्यान हट गया, नाम से टूट गए और उस प्रकाश से अलग हो गए और अंधेरे में आगे पर्दे। तो धीरे धीरे फिर आपने अशुभ काम किए तो फिर पर्दा आगे बंद हो गया। जब तक पुण्य करे तब तक तो यानी थोड़ा बहुत कुछ तो झलक आती थी, लेकिन जब आप अशुभ करने लगे तो वो बंद हो गया। फिर आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए, तब
बंदर, ऐसा जाल बिछा दिया। तब अंधेरे में हो गए, जब अज्ञानी हो गए, कुछ नहीं सूझता है, तो अब जिसकी चाहो उसकी पूजा करो। अरे पूजा तो करना चाहिए, चलो भाई हम ब्रह्मा को भी देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, विष्णु का, शिव का, वो बात तो है नहीं है। तो वो भी तो अंदर ही जा करके होगा। जब घाट पर आओगे और यहाँ से जब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, सूरत निर्मल होगी, मन बुद्धि चित्त निर्मल हो जाएंगे, तब तो उनका दर्शन होगा। तो अंदर तो कोई जाता नहीं, तब बाहरी बात समझिए। कोई कहता है इसी पेड़ में रहते थे, उसको कहते हैं, कोई कहता है पहाड़ में, तो कोई खुद कहता है। ये सब करने लगे। अब जो अंदर जाने का रास्ता लूप होगा, यानी इनका भी दर्शन अंदर ही होगा। जब तक अंदर आंख नहीं खुलेगी तब तक इनका दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सब रास्ते में बैठे हैं, रास्ते से मिलेंगे दर्शन होते। तब ये भेद तो किसी को मालूम रहा नहीं। तो आपने ये किया था और बस लट गए, आप करिए थे, अब क्या करोगे? फंसे जाल में पचे कर्म में धोखा खाया। अब कहते हैं कि फंसे जाल में फंस गए और जो कर्म किया है धोखा खा गए, उससे हमको कुछ नहीं मिला, धोखा खा गए। अब कहते हैं हमको पुण्य मिलेगा मरने के बाद। अरे भाई पुण्य की जगह पाप कर रहे हैं, समझ रहे पुण्य, तो आपको कैसे मिलेगा मरने के बाद? वो तो आपकी समझ है, वहां तो पाप हो रहा और आप कह रहे हो पुण्य कर रहे हो, और जो पुण्य कर रहे हो उसको कह रहे हो पाप नहीं। तो न इससे कुछ मिला न उससे। अब इस जाल में फंस गए और कर्म किया उससे धोखा खा गए। कह रहे ये क्या कर लिया, न करते तो अच्छा था, न करते तो तुम फंसते नहीं, लेकिन कर्म करने लगे तो मतलब जाल तो बिछा दिया उन्होंने, और कर्म करने लगे तो बस धोखा खा गए। अब वो रास्ते नहीं मिलता, जो वापस जाने का था वो बिल्कुल ही भूल गए, सब भूल गए। अब एक खाने पीने में और सोने में भी मार काट में लगे, सब के सब इसी में। और देख लो ये खुद मुक्त मोगी हो, इसी जाल में फंसे और रो रहे चिल्ला रहे। बोलो अब इनको कोई समझावे सत्य पुरुष का भेद। अब किसी मुसलमान से कहो भाई खुदा तो वहां है, अगर इनको समझाया जाए कि ये क्या करते हो, ये नहीं करना, असली इबादत करो, असली भजन करो, असली ये जिस्मानी ख्वाहिशों की ये इबादत उसको कबूल नहीं है। इस शरीर से जो कर्म करते हो वो उसको पसंद नहीं, वो तो रूहानी, वो सूरत से तुम उसकी इबादत करो, उसका भजन करो, तब जाके काम बनेगा। अगर इनको समझा तो उल्टा मानते ये मुसलमानों के विरोधी है, हिंदुओं के विरोधी, उल्टी बात करते और झगड़ा करते। हम तो खुद अपना भोग कि सीधी बात करो तो झगड़ा करने तैयार। वो तो बताते हुए हम तो भुक्तभोगी हैं, इनको बताने से वो झगड़ा करते हैं कि हम नहीं मानते आपकी बात को, तो बताइए और क्या होगा। और वही महापुरुष कहते हैं कि भाई अगर उनको बताया जाए कि खुदा ऐसे मिलेगा, वो चलो वहाँ खुदा का दीदार दर्शन करो, भगवान का साक्षात्कार, तो कहते झगड़ा करते और इसको नहीं छोड़ना चाहते। जो जाल बिछाया और जो कर्म किया उसमें मतलब बिल्कुल भरम में आ गए, उसमें मतलब तो भरम नहीं जाएगा तो आप उधर कैसे जाओ? झगड़ा करते। सच्ची बात, सच्चा रास्ता, सच्चा निशान, सच्चा उसका नाम, सच्चा रूप उसका बताया जाए और उसी की आवाज यानी पकड़ाई जाए। ये बात और से उतारे गए और उसकी आवाज सामने है, लेकिन ये है कि आप झगड़ा करो, क्या नहीं मानते तो बताओ फिर महात्मा क्या करेंगे? चुप हो जाए। जब ये अपना भला नहीं चाहता मनुष्य नहीं पाकर तो अब क्या करे, उससे कौन झगड़ा करे? वो तो दयालु है, वो तो दया करना चाहते हैं कि भाई किसी तरह से इसके ऊपर दया हो जाए, तो आप उन्हीं से झगड़ा करते हैं जो कुछ देने वाले होते हैं। अरे भाई लड़का घर में रहता है, बाप ने 2-3 चाटे माने मार दिए और उसको खीर और पूड़ी बना के दिए, ले बेटा खाओ, तो बस उठा के फेंक देता है। ठीक वही हालत है आपकी कि महात्मा कुछ दे तो उठा के फेंक देते हैं, इसको देते हैं। इतनी गुस्सा, इतना क्रोध है आप, इतनी अज्ञानता है, जो देते हैं और फेंक देते हैं।
देते की तरह से। फिर उसको चुपकारते, फिर नहीं मानते, उठ के चल देता, भागने लगता। वो ठीक है, हालत है। ये तो महात्माओं का अनुभव है। बोलो। तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर कहते हैं कि भाई मानते तो है नहीं, झगड़ा करते हो, पक्षपात करते, ये जो कहोगे उसको नहीं मानेंगे हम, तो ये अपना मानेंगे, उसको मानते कि हमारा तो यही है जो पूछेगा। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जिसकी आदत पड़ जाती है किसी तरह की कोई काम हो तो वो आदत बहुत देर में छूटती है। तो ये इनकी आदत पड़ गई है, अब वो आदत नहीं छूटती। आदत छोड़ दो तो मिल जाए। तो मतलब ये, अरे भाई चीज तो अपने पास है, सब खजाना अपने पास भरा हुआ, खोदना तो है ही, और बिना खोदे वो मिलेगा नहीं। चीज तो अपने पास अपने आंखों के ऊपर है, अब वो खोदना है तो खोदने के लिए कोई हमको उसकी जुक्ति बता दे कैसे खोदेगा, तो ऐसे मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सहारा दे दे तो आप खोद सकते हो और मिल जाएगा। उल्टा कुआ गगन में और बिरला के भर के पिए, बिरला पंछी पीता है। पंछी कहते हैं सूरत को कि उड़ने वाले तो तुम बन जाओ, निर्मल तो हो जाओ, उड़ जाओगे, निर्मल होते ही उड़ोगे, लेकिन वो कोई तब नहीं। तो कहते हैं झगड़ा करते और पक्षपात करके और आलोचना तरह तरह की और चले जाते हैं, बस ये होता है। और ये मौजूदगी में यही देखा गया। बोलो। याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खुल कर जतना। तो महापुरुष कहते हैं कि अरे सूरत, मैं तुझको खुल करके समझाता हूँ, ये ठगे और तुझको ठग रहे हैं, समझ गए, और तेरी जान ले लेंगे और तुझे 84 नरकों में देंगे। तेरा इनमें से कोई जो ठग है, हित कोई नहीं चाहता, सब इस जाल में, इसलिए तू मेरी बात को मान ले और इनसे निकल जा तो तू अपने रास्ते पर चल, तो मिल जाएगा। क्योंकि रास्ते में तो ये सभी है, सब रास्ते में एक ही धारा में, सब एक ही सड़क है, उसी पर ये सब बैठे हुए, और उसी सड़क से जाना उसे खिलाना, सड़क तो एक ही है, उतारा तो एक ही रास्ते से, कोई दो रास्तों से तो उतार के ले आए नहीं। बोलो। इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की बड़ा साफ साफ कहा, इसमें धोखे मार में क्यों जाते हो? जो जाल बिछाया है कर्म किया, फंस गए, अब उसी धोखे में फिर चले जा रहे हो। तो कहते हैं कि मैं तू खुल करके समझाता हूँ कि इनके मार्ग में तू जा, संतों के पास पहुंच और उनकी खोज कर वहां पहुंचा तो इससे बच जाएगा। तो तू कर्मों से जाल से भी बचेगी, 84 से नरकों से भी छुटकारा हो जाएगा, और तेरा अंतःकरण ये वो साफ कर देंगे सब, क्योंकि उनके पास तो इसकी औषधि है। नए नए में दुरुद्दोष विमंजन, अगर नेत्रों में औषधि लगा दी जाए तो देह बाग खुल जाएगी। यही तो आप कहते हो डॉक्टर से कि आंखें खराब हो गई, दवा दे दीजिए, तो कोई ऐसी दवा डाल दो कि पर्दा साफ हो जाए। तो कर्मों का पर्दा है, तो संतों के जा करके याचना मांगो कि दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, आप खोल दीजिए, तो दवा डाल देंगे, दे देंगे दवा। तो नेत्रों पर जो जमा है वो दोष जो कालमा साफ हो जाए तो आँख खुल जाएगी, तब दिखाई देना शुरू होगा। तो कहते हैं तू जा सकता के पास, मैं तुझे बताता हूँ तेरे हित के लिए, और तू धोखा खा गई तो मनुष्य शरीर चले जाएगा, फिर नहीं मिलेगा तुझको। और क्या कह सकते, इतना इशारा करना उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। और तुम अपने अधिकार का उपयोग न करो तो आप जानो। अब ये कहो कि मालिक ने भाई दे दिया, दान में दी, दान में दी हुई चीज ली नहीं जाती। जब दान में दे दिया, खुशी में दे दिया, तो उसका रास्ता अलग है। तुम संतों से प्रेम करो तो ले जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। अरे तुम्हारे साथ घर में बच्ची रहती है, 20 बरस 25 बरस तक रहती है, और जब उसको पति के हवाले उसको देखा भी नहीं और गठबंधन कर दिया, फट माँ बाप के प्रेम को छोड़ के चली जाती है। इसी तरह से संतों से के पास में जाओ, तुम उनसे प्रेम करो, बस वही रास्ते निकाल ले जाएगी। एक ही रास्ता रखा है, यहाँ से निकालने का, और कोई रास्ता नहीं है।
प्रेम करो, बस प्रेम से सब कुछ हो जाएगा। प्रेम करोगे बस मतलब है अपना लेंगे प्रेम, और उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप तो प्रेम आपने किया। तो इससे छोड़ो जगत से झूठा और मतलब ये धोखे का, ये ठग का रिश्ता है। जगह जगह बन के बैठ गए और ठग रहे एक दूसरे को। घर में ही ठगाई हो रही है, भाई भाई को ठग लेता है, और मतलब पति पत्नी को ठग लेती है, और दोस्त दोस्त को ठग लेता है, और मिल जाते हैं ठग, रास्ते में ठग लिया, पीछे रोकते रहते हैं भाई नहीं ये किया तो बाप ने ये कर दिया तो इसने ये किया। वो कहते हैं ठगों से बचो, धोखे से, और उनको ढूंढो, उनसे प्रेम करो तो काल के जाल से निकाल ले जाए। फिर तुम्हारे पाप से भी पाप और पुण्य से पुण्य सबको धो डालेगा एक तरफ से। और जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये तो कर्म है, कर्म करते हो और तो जाल है, कर्मों का जाल। तो बोझा लादते चले जाओ तो तुम तो चारों जुगों में नहीं दे सकते, इतना बोझा लदा हुआ। इसलिए उन्होंने रास्ता बताया, जाओ जहाँ कहीं भी संत मिल जाए, मालिक को प्राप्त करने वाले वहां पहुंच जाओ। और ऐसे है, तब उन्होंने ये वचन कहा। अगर नहीं होते वो संत यहाँ तो फिर ऐसा कभी नहीं कहते। तो है सत्य गुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न कर परमान। कहते भाई तब दूर जो कहे जब मिल जाए तो उनका वचन तुम मान लो। और ये मतलब अंधेरे में ये कहे तो कहते तुम विश्वास मत करो, तो कहते भाई इधर चलो, इधर चलो, कर्म करो। तो वो चेतन कर्म है, उधर मेहनत करो, इधर दो। जब ये कह रहे हैं कि इधर मेहनत करो, इधर आकर के ध्यान भजन करो और इधर मेहनत का फल लो, अगर इस पर भी नहीं मानते तो मेरे और क्या समझाया जाए। थोड़ी सी मेहनत करना, इनका प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। वो जो कहे उसको कर लो, तो ऊपर ले जाने का काम कराएंगे, नीचे से तो सब बंधन तोड़ेंगे। जहाँ जहाँ तुम्हारी आसक्ति है उसको सबको बता करके धीरे से वहां से निकाल जाएंगे। और जैसे जैसे प्रेम करने लगोगे बंधन टूटने लगेगा, इनसे नाता टूटने लगेगा। और जितना ही नाता टूट जाएगा उतने ही तुम हल्के होते चले जाओगे, जगड़ में ही रहोगे। फिर वो जब ले आएंगे घाट पर तो यहाँ से खोल देंगे, फिर स्वतंत्र होकर के चल पड़ो। जाना तो आपको ऊपर है, ये आपका देश नहीं है, ये पहला स्थान भी आपका देश नहीं। अगर इनके यहाँ भी पहुंच जाओ तो यहाँ से वहाँ आराम है, कोई तकलीफ वहाँ नहीं, आनंद है। लेकिन वो आनंद उतनी देर का है कि यहाँ 100 बरस का, वहाँ 1000 बरस का। उस आनंद को बोल लिया और बस सीधे फिराओ। फिर किसी अमीर घर में, राजा घर में जन्म लिया और फिर वहाँ फिर कर्म करो और सीधे नरक, वो छोड़ने का प्रतिज्ञा देता है। तो ऐसा क्या करना? अरे ऐसे ऊंची मंजिल चलो जहाँ सब कर्मों से छोड़ जाओ, कोई कर्म ही ना लगे। भाई ऐसी अग्नि जलाओ कि जिसमें रोज भस्म कर दो, चाहे वो मतलब शुभ कर्म हो, चाहते हो जो कुछ भी करो कि भस्म करो, तो रोज जलता जाएगा रूपी अग्नि में। तो जब अंदर आँख खुल जाएगी और प्रकाश जब प्रकट होगा उसमें सब जल जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। उस रोशनी के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती। तो ये सारा का सारा अंतर्गत साफ हो जाएगा, दम दम करेगा, चमचमाएगा। अब वो खुल करके कह रहे जाओ संतुलित शरीर में जाओ, जहाँ कहीं भी मिले बोलो। रास्ते का कहते जो कुछ भी है, रास्ते के चिन्ह पढ़ाओ, वो तो मैं बता ही दूंगा। और जहाँ आया वहां तुझे पहुंचा दूंगा कहाँ से आया, और क्या है पता सब बता दूंगा कि वहां का रहने वाला। अरे सूरत तू वहां की रहने वाली है, हे रूह हे जीवात्मा, तू वहां की रहने वाली, वहां से आई है। और रास्ते का सब भेद बताऊंगा और रास्ते से ले चलूंगा तुझको, और जैसे जैसे आई वैसे वैसे दिखाता चलूंगा, सब कुछ बता दूंगा, तुझे ले चलूंगा, तू बात को मान ले, सब बताऊंगा, बात को मान ले। और मनाना चाहते तुम मान जा,
और घर की तरफ चल पड़ा। और क्या सिखाना, ये तो तेरा घर है नहीं, ये तो जो कुछ भी देख रही 84 और नरकों के चलन का रास्ता है। ये अपने घर में जाने का नहीं कि हम जीवात्मा को घर पहुंचा दें। शरीर तो नाश हो जाएगा, तुझे वहां डाल देंगे, तुझे उसे बंद कर देंगे, तुझे तो फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं, वो तो किसी कह भी नहीं सकती, वहां कोई जाएगा भी नहीं और कोई उसकी आवाज भी नहीं सुनेगा। ये दशा है वो तो काल की अत्यंत मतलब है कि हो, यानी मतलब ये है कि यात्राओं की कोठरी है, तो चिल्लाते रहो, सुनने वाला कौन है? लाखों मील आवाज जाए कोई नहीं सुनता, तो ऐसा काम क्यों करती है? तो रहा रास्ते का भेद, और जो कहां से आई वो तेरा मालिक, वो सब कहते हैं दिखा देंगे, दर्शा देंगे। दर्शाने का मतलब दिखाना, लगा देंगे, लगाने का मतलब है दिखाना है कि देखिए मालिक तेरा। कहते आजा, ऐसे कहते आजा तुझे, और चल तुझे सब रास्ते का भेद बता दे, और वहां ले चल के तुझको दिखा देंगे। सीधा सीधा कह रहे हैं, और उसमें इधर उधर की बात नहीं है, कहते दिखा देंगे। तू हाथों जाओ उधर से, बोलो। मन और सूरत लगाओ तिल पर, घेरे गोबर घटया। कहते हैं कि तू दोनों आंखों को बंद कर और मन को यहाँ देख, यहाँ ये तेरा द्वार है, ये यहाँ पर बैठी हुई है घाट है, यहाँ तो सामने देख तो एक तिल दिखाई देगा, एक छोटा सा, तिल से भी छोटा दिखाई देता है, सुई की नोक के बराबर। कहते हैं तू अपनी दृष्टि को यहाँ घेर करके तू रह जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा तो मैं दरवाजा खोल दूँ। अब तू इधर से मन को साथ लेकर के खड़ी नहीं होगी ऐसे देखने के लिए, तो मैं दरवाजा क्या खोलूंगा? तेरी आंख तो उधर है, इधर आ जाएगा, सामने इधर है, तो दरवाजा खुल जाए चल पड़ेगा, फिर ये सब मिल जाएंगे सबके सब। जो अध्यक्ष जो बैठे हुए काम कर रहे इन सबका दीदार दर्शन होगा, ज्यों कहते हो जिस शकल में उसी शकल में दर्शन होगा। बैठे हुए और काम कर रहे अपना, बोलो। देखो खिड़की देखो तिल चौका, चित लगाओ राखो रूप। कहते हैं कि जब तुम्हारा तिल खुलेगा, खिड़की खुलेगी और सामने चौक आएगा तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। जब चौक पे खड़े हो जाओगे तो वो दर्शेगा किसी को वो है सामने, तब आपको चौक पर खड़े होकर, चौक एक लंबा सा फक मैदान है चमकता हुआ, अंधेरे से निकलकर दरवाजे से खिड़की बाहर खड़े होगे और ऐसे करके देखोगे तब पता चलेगा, तब मालूम होगा, तो आँख खुलेगी तब। अरे भाई तुम्हारे सबके अंदर दिव्य आँख है, तीसरा नेत्र है अंदर, और सबको खोलने का अधिकार है, किसी एक को नहीं, सब खोल सकते हो। लेकिन रास्ते का भेद और मतलब घाट की जुक्ति वो तो जानकार से मिलेगी, वो जब तक नहीं देगा आप चलोगे नहीं। क्या करोगे उधर चल कर? आपको मालूम ही नहीं कि ऊपर में कोई रास्ता है, अंदर की आंख का कोई रास्ता है, उधर कोई देश है, उधर कोई लोग है, उधर कुछ दिखाई देता होगा, कुछ नहीं मालूम। ये देख रहे हो आँख फूट जाए तो यूं ही अंधे और आँख है तब भी अंधे। ये दोनों चीजें, आँख बंद हो जाए तभी स्वप्न और आँख खुली है, ये सब स्वप्न की चीजें। जब सोओगे तो ये सब गायब, जगोगे तो मेरा और स्वप्न में जो देखा वो खत्म। तो ये स्वप्न की दुनिया है, इसको चाहते हो बसाना, आवाज चाहते हैं, कभी स्वप्न आवाज होता है, स्वप्न तो कल्पित है, कुछ नहीं कल्पना है। बोलो। पचरंगी फुलवारी देखो, दीपदान घट भीतर। कहते हैं कि 5 रंगों की फुलवारी, बात की बहुत सुंदर, ऐसे बड़े बड़े बगीचे मिलेंगे जैसे आप पूरे संसार में घूम रहे हो, ऐसे बड़े बड़े एक एक बगीचा, ऐसा सब बड़ा कि घूमते रहो मतलब ये बगीचे, तो आप तो ये कहोगे दुनिया से बड़ा ही बगीचा। ये अलग अलग रंगों का अलग अलग बगीचा, उसमें जब देखोगे पचरंगी फुलवारी और बगीचे और फूलों को, और वहाँ जो सिंह शरीर में नर नारी रहते
उनकी सूरत मूरत को देखोगे तो देख करके आश्चर्य करोगे, कह रही ये क्या, ऐसे बढ़िया सुंदर और मुकुट और कपड़े ऐसे लबास उनके कि वो यहाँ कहीं देखने को किसी राजा बादशाह के यहाँ भी नहीं मिलेगा, न ऐसा कोई बना सकता, ऐसा लबास, इस तरह का उनका ऊपर का वेशभूषा मुकुट ऐसा चमकता और दमकता, तो तुम तो वहाँ मोहित हो जाओगे, कहोगे बस यही सब कुछ है ये, ऐसे पचलंगी फुलवारी। और मतलब ये फिर किधर, उधर सामने देखो दीपदान, ओ दीपक जल रहा, उजाला हो रहा सामने दिखाई देगा, लेकिन पहले खिड़की का बाहर मैदान, यदि चौक मिलेगा वहाँ खड़े होकर के फिर ये सब पचरंगी फुलवारी जो है उसको सब देखो, और उसके बाद तब वो दीपदान, तब मतलब ये उसकी झलक आएगी, तब चलो उसकी तरफ, वो सब बताएंगे और सब आपको सब समझाएंगे, अंदर से भी समझाएंगे जैसे बाहर से समझा रहे हैं, बाहर से भी समझाते, और अंदर ले चलेंगे दर बताएंगे, और अंदर न बताए तो जाएगा कैसे, वो तो बताने से चलेगा कि नहीं ये तुम यहाँ मत रोको, ये रास्ता नहीं है, चलो तुम इधर से ले जाएंगे उसको, तो अंदर भी बताएंगे बाहर बताएंगे, लेकिन तुम ये समझते हो कि वो नहीं, बाहर नहीं तो अंदर जाते ही आते, वो तो ऊपर चढ़ करके जाते ही आते, तो जो ऊपर के जाता है अपनी सूरत को चढ़ा ले जाएगा तो रास्ते में मिलेगा, चलो तो उधर को, तो कहते हैं सामने दीप था, बिना दिए बत्ती के जलना, कोई जिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र आगे पे, कहते हैं कि फिर देखो उसको, वो जो आपको जो दिखाई दिया है, आगे और बढ़ो जरा सा, तो नील चक्र वो गुरु का द्वार है, गुरु का दरवाजा वहां पर, वहां से आपको साफ मालूम होगा, नील चक्र देखो, उस पर पहुंच जाओ और फिर उस पर खड़े हो जाओ, ये जो चमक आ रही है उसकी चमक, फुलवारी के जो खेल और ये रचना जो देख रहे हो वो देखोगे तो मतलब है और आगे चलोगे तब मतलब नील चक्र मिलेगा घूमता हुआ ऐसे, बस उस पर वहां बैठना पड़ेगा और वहां से खड़े होकर के देखो, तब आपको मतलब कितना साफ दृष्टि से दिखाई देगा, तब देख पाओगे, ऐसे नहीं। बोलो मेरे प्रेम बदता को बोलो, ज्योत निहारो मन को। अब कहते हैं ये नील चक्र है, तो जब एकदम से विलाप होता, तड़प होती है, जब सूरत को आत्म तड़प होगी तो नील चक्र है उसमें जड़े हुए, जैसे आकाश है उसमें सूरज जड़ा हुआ, ऐसा मालूम होता। इसी तरह से पता चलता है कि नीला आकाश है लेकिन इतना चमकदार वो जड़ा हुआ हो, कहते हैं बिरह से तो वो एकदम से टूट जाएगा और एकदम धड़ाका होगा, इतनी आवाज होती है जोर की, इतनी आवाज होती है कि मूर्छा आ जाएगी कि सारा संसार टूट गया एकदम से, इतनी जोर की आवाज होती है। तो कहते हैं भाई उसको बिरह से फोड़ दो, बिरह होगी तब, जब बिरह से फोड़ोगे तब वो सच्ची ज्योत का दर्शन होगा, जो निरंजन भगवान बैठे हुए तब दर्शन होगा। उसी को गोस्वामी जी महाराज ने बहुत रोए, वो थोड़े नहीं रोए, बहुत रोए, वो घर में बैठे रहे तो रोते ही रहते थे कमरा बंद करके, तब जा करके वो फूटा, तो जब वो फूटा और दर्शन हुए तो मोह विलोक राम मुस्काई, उस सैदल कमर में निरंजन भगवान ही राम है। जब वो खुश हो गए, प्रसन्न हुए तो उन्होंने रास्ता दे दिया, यानी खोल दिया तो उधर गए, यानी अंदर पेट में नहीं, वो तो रास्ता उधर जा, मात खड़े हो गए, उधर देखते हैं कि वो बहुत प्रकार की सृष्टि है, बहुत प्रकार के लोग हैं और सब जगह दिखाई देता है सब लोग करके। तो उन्होंने देखा, अब वही बात कहते हैं ज्योत में इसको फोड़ो
तो फिर जाकर के तुमको दिखाई देगा दर्शन, तब साक्षात्कार होगा। नहीं तो वो प्रतिबिंब दिखाई देता रहेगा। तो प्रतिबिंब को तुम समझोगे तो ऐसा था, इस तरह का था, ऐसा था। जो जैसा देख लेगा कह देगा एकदम ने देख लिया, और देखेगा नहीं। वो तो नील चक्र नहीं मिलेगा तो ऊपर उनको नहीं देख सकता साहब। जब नील चक्र टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, खुल जाएगा, तब जाकर कल साक्षात्कार दर्शन होगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो उसके लिए बिरह चाहिए, बड़ा रोना, यानी कपड़े भीग जाए तब जाकर के ये काम होता है। ऐसे हंसी खुशी का काम नहीं है। बहुत विलाप होता है, सूरत बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, और बहुत प्रार्थना करती है तो टूट जाता है, टूट जाता है। दया हो जाती है महापुरुष की। बोलो बोलो। अनाद घंटा सुन कर रीजो, शंख बजाओ रस में। कहते हैं कि अनाद घंटा बज रहा, तीनों लोकों में घंटा बज रहा, खूब अच्छी तरह सुनो, और शंख को सुनो और उसमें बीजो यानी स्नान करो, वो अमृत उसमें से टपक रहा, घंटा घरन घरन बज रहा। उसी घंटे की आवाज यदि जब लोगों ने सुनी तो सब जगह कहा कि मंदिर में घंटा बज रहा, तो उधर बजना चाहिए था इस मंदिर में। तो आपने मंदिर बनाया, उसमें घंटा बजा रख दिया, उन्होंने मस्जिद में बजा रख दिया, गिरजाघर में बजा रख दिया। वो तो उनके भले मुख से ही घंटा बज रहा। और संत कहते हैं सुनो, जो बज रहा है उसको सुनो, रस में भीगो, अमृत में स्नान करो, तब ताकत आएगी, तब बल आ जाएगा। वो तो आत्म खुराक है, सुरतों की खुराक है अमृत पीना। जब वो पिएगी अमृत तो फिर ताकत आएगी, फिर बल आ जाएगा। तो घंटा फिर तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में घंटा बज रहा है। अगर ये तुम्हारे कान साफ हो जाए, आँख साफ हो जाए तो सुनोगे और देखोगे घंटा बजता है इसी मंदिर में। ये मनुष्य जितवानी ये मस्जिद है, इसमें आप तुम्हारी आवाज हो रही है, इसमें 24 घंटे मंदिर बज रहा, गिरजाघर में बज रहा, और आप उसको नहीं सुनते। सच्ची इबादत हो, भजन नहीं करते, नकली करते हो, उठा बैठी का करते हो, और बताया कि अरे भाई सच्ची बात करो रूह से, जीवात्मा से, वो तो कोई करता नहीं है, बस ये सब करते हैं। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, और कोई बताएगा तो उसको कहोगे नहीं काफिर है, हिंदू कहेंगे नास्तिक है। अब वो ये तुमने, और जो बताना चाहते हैं वो तुम कुछ लेने समझ नहीं चाहते, तो क्या करेंगे? घंटा शंख बजाओ और फिर उसको खूब अच्छी तरह से सुनो और रस में भीगो, और फिर उसको पकड़ो, चढ़ चलो। जब चढ़ोगे तो जहां से वो घंटा शंख बज रहा वही जाके पहुंच जाओगे तुम नामी, और ये धाम। तब आपको जब दर्शन होगा उनका तो बताओ कितनी धाराओं वाला है। सैकड़ों धाराएं कुछ नहीं, इतनी धाराएं हैं, और उन पर सब पर ये जीवात्माएं आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। वो देखने का दृश्य होता है। तब बोध होता है कि भाई जीवात्मा किस तरह, इसलिए तुम ऊपर नहीं जा सकती, अपनी धाराओं को उतार लिया। अब ऊपर का जो उनको बोध नहीं है इसलिए ऊपर को सुन नहीं सकती है, तो उनको ऊपर का बोध कराया जाता है। जब वहां चलो तो ये आवाज आ रही है, उसको पकड़ना, तब ऊपर जाओगे। तो वही होकर के जाना, घंटा और शंख इसको सुन करके वहीं से निकल जाओ। ऊपर की आवाज आ रही है, उसको पकड़ना। वो तो बताएंगे, हर मुकाम पर मिलेंगे, हर एक मुकाम पर, वो छोड़ेंगे नहीं, हर एक मुकाम पर मिलेंगे। जो यहाँ बताएगा वहां भी मिलेगा। तो कहते हैं पहला रास्ता ये है, और बताया उन्होंने कि इस तरह से जब चलोगे तो मिलेगा, और ये रास्ता नहीं चलोगे और महात्मा के पास नहीं जाओगे, उससे प्रेम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिल सकता। जो वो कहे वो करो, बाकी ये सब जो कर रहे हो ये सब धोखा है, इससे आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है। जब अभी तक नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलता। धोखे धोखे में रहोगे, और धोखे का जाल बिछाया, फिर उस धोखे भरम में कर्म करने लगे तो भरम में फंस गए कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, कि ये करे, कि ये करे, ये नहीं तो वो करे, वो नहीं तो ये करे, और ये भरम हो गया। अब भरम में कोई काम नहीं आया,
न ये काम न वो काम, और इसी में बस करके मनो शरीर समाप्त हो गया, चले गए। ये पहलाया स्थान बताया, सतगुरु पूरे वर्ण सुनाया। कहते हैं भाई पूरा सतगुरु जब उसको देखने वाला होगा वो उसने ये सब सुनाया, और फिर इसके ऊपर जाएगा तो दूसरा स्थान है, फिर उसको सुनाएगा कि भाई ये स्थान, और चलो इसके ऊपर में दूसरा स्थान, उस पर ब्रह्म विराजमान है, वो इनसे भी बड़े मतलब इनसे बड़े पुत्र हैं। जब वहां पहुंचो, वहां चलोगे तो उससे मतलब ऊपर है, तो उससे तीसरा जो है उससे भी बड़ा है, तो उसका देश भी बड़ा है। इनका देश सबसे छोटा और ब्रह्म का देश इससे बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, और ऊपर में जो है उनका और बहुत बड़ा, बड़े से बड़ा। तो जब तक वो जानने वाला नहीं मिलेगा तब तक ले कौन जाएगा, वही ले जाएगा। तो आज आपको केवल ये बताया कि किन लोगों से मिलेगा और वो लोग क्या क्या पाते हैं, ये आपको इसी के साथ समझ आती जाएगी। इसलिए आप लोग इस रास्ते पर चलो तो साकारी रहो, ना आपका घर छूटेगा, ना आपकी खेती छूटेगी, न दुकान, न दफ्तर, न मजदूरी, ना आपके बाल बच्चे। उसमें वहाँ जहाँ काम करते हो लगा हुआ काम है, ये शारीरिक पोषण के लिए उद्यम है, इसको अपना अपना करते रहो सब लोग, और जो चीज़ मिले इसकी मरम्मत पट्टी करो, इसको निरोगी रखो। तो साकार से और संयम से निरोगी रहता, और साकार नहीं रखोगे संयम नहीं रख सकते। साकार रहेगा तो संयम का भी विचार रहेगा कि शरीर संयम से बरतो, तो इससे काम जो लो संयम से लो, ताकि मतलब ये है कि टूट फूट न जाए। जब टूट फूट जाएगा तो बेकार हो जाएगा। क्यों बीमारी को बुलाते हो? साकारी रहो, असुधार मत करो कि तुमको इससे ताकत मिल जाएगी, इससे ताकत मिलेगी, इससे मिल जाएगी, इससे ताकत मिलेगी। ताकत लेकर के तो तुम बर्बाद हो गए। जितना ही औरों का विश्वास किया उतना ही अशुद्ध आहार करके और आपने अपने शरीर को बिल्कुल एकदम रोगी बना दिया, रोगी से भी रोगी बना दिया, और अब आप दवा खा रहे हो, अब वो अच्छा तो नहीं रहा। ऐसा नहीं, संयम से हो, साकारी रहो। घी है, दूध है, अनाज है, सब्जी है, फल है, सूखे गीले, उसको आप खाइए जितना हजम कर सकते हो, कोई बनाई नहीं है। अच्छे कपड़े, अच्छे कपड़े, इसको ठीक रखो। ये किराए का मकान है, उससे कहा कि मेरे मकान को तुम ठीक रखना, जैसा हम दे रहे वैसे ही हमको वापस कर देना, इसमें गंदगी को भरना नहीं, और हमको साफ कर देना, और तुम मेरे मकान में बैठ करके अपना यानी काम कर लो, यानी मालिक के पास पहुंच जाओ। ये नहीं कि मैंने रोक लिया, तो मैंने इसमें नहीं रोका, मैंने तो जो हमारा कर्जा लोगे उस पर रोकेंगे। तुम कर्जा हमारा अदा किए जाओ और चले जाओ। मैंने तुमको पूरी छूट और पूरी आज़ादी दी है, उसमें जाने के लिए कोई बंधन नहीं, लेकिन कर्जा को दे दो तो कर्जा अदा कर दीजिए। तो कर्जा अदा करने के लिए संतों के पास जाओ, कर्जा अदा कर देंगे। जब उनसे प्रेम करोगे तो वो कर्जा आपका अदा हो जाएगा, वो अदा कर देंगे। उनके पास अदा करने की क्षमता है, शक्ति है उनके पास, सब कर देंगे। और वहां नहीं जाओगे तो ये कर्जा अदा नहीं होगा। इसलिए साफ साफ उन्होंने कहा, तो आप साकारी रहो, सुधार करो। और हम किसी को साधु नहीं बनाते, सब अपने अपने घर में रहो, बाल बच्चों की सेवा करो, रास्ता हम बताते हैं।